नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज को करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहां पर अगर पहले से हमारी गुडविल अपीयर्ड है बुक्स में तो पहले हम उसे राइट ऑफ कर लेते हैं, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को ओल्ड रेशो में यहां पर डेबिट करेंगे और गुडविल का जो अमाउंट हमारे अपीयर्ड बुक्स में उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसको हम परचेज्ड गुडविल भी कहते हैं, क्योंकि बुक्स में परचेज गुडविल ही दिखाई जा सकती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई जा सकती। एंड व्हेन गुडविल एडजस्टेड, अब इसके बाद जो हमारी गुडविल की वैल्यू अब जब हमने कैलकुलेट की है, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ भी सकती है और कैलकुलेट की हुई आपको दी भी सकती है। तो गुडविल को कैलकुलेट करना हमने पिछले वीडियो में सीख लिया। तो यहां पर हम करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी प्रॉफिट शेयरिंग में जब चेंज होता है तो कोई गेन करता है पार्टनर, कोई सैक्रिफाइस करता है। तो गेन करने वाले पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। डेबिट कितने हिस्से से? उसका जितना हिस्सा उसने शेयर जो गेन किया है वैल्यू ऑफ गुडविल से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से क्रेडिट में सैक्रिफाइसिंग जो शेयर है उससे गुडविल को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5-4-1, यानी ए बी सी पार्टनर हैं और ये 5-4-1 के अनुपात में प्रॉफिट को बांटते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 965। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹1 lakh। Pass the necessary journal entries for the treatment of goodwill when goodwill of ₹40,000 was appeared in books। तो यहाँ पर 40,000 की बुक्स में appeared है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को हम राइट ऑफ कर लेते हैं। राइट ऑफ करने के लिए हमने जैसे बताया था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स हमारे कौन कौन है? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल कितनी अपीयर्ड हमारी बुक्स में? 40,000। तो पहले इस 40,000 को हम राइट ऑफ कर लेंगे और रेशो हमारे क्या रहेगा? ये 5-4-1, यानी 5/10, 4/10, 1/10। तो इसको 5-4-1 में जब हम बांटेंगे तो ये हमारी आ जाती है 20,000 एंड 16,000 एंड 4,000। अब दूसरी एंट्री क्या है? गेनिंग, जो गुडविल को एडजस्ट करना है। अब हमारी जो गुडविल की वैल्यू हमने निकाली है वो 1 लाख रुपीज, ये आपको दी हुई है, हो सकता है कि निकालनी पड़ जाए। लेकिन अब इसको हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहां पर ये निकालना पड़ेगा अब हमें गेनिंग पार्टनर, किस पार्टनर ने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया है। तो देखिए गेनिंग या सैक्रिफाइस हम कैसे निकालते हैं? सैक्रिफाइस या गेनिंग शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये हमारा सैक्रिफाइस निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए ए का जो पुराना शेयर था वो 5/10, यानी 5-4-1 का रेशो है, तो इसका हिस्सा बन जाता है 5/10। ये ओल्ड शेयर है। और न्यू शेयर कितना है? न्यू रेशो हमारी ये दिया गया है, ये 9/20, 9 6 15 5 20, तो 9/20। अब ये निकल जाएगा हमारा 10 - 9। अब 1/20, 1/20 क्या है? प्लस का आ रहा हमारा। अगर यहां पर ये प्लस का आता तो ये हमारा सैक्रिफाइस कहलाएगा। सैक्रिफाइस कैसे? कि जो ये पुराना जो शेयर है वो ज्यादा है, नया शेयर उसका कम है, तो इसका मतलब इसने कुछ सैक्रिफाइस किया है, तो ये हमारा सैक्रिफाइस आ जाएगा। अगर यहां पर न्यू ज्यादा होता तो ये हमारा गेनिंग शेयर आ जाता है। अब बी देखिए, बी का पहला ओल्ड शेयर है 4/10 और न्यू है इसका 6/20, तो इसको निकाल देखिए 8 - 6, तो यहां पर 2, ये भी हमारा क्या है? प्लस का आ रहा है, यानी ये शेयर कम है इसका, नया पुराना हमारा ज्यादा है, तो ये भी हमारे क्या है, इन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है। अब सी को देखते हैं। सी का जो ओल्ड शेयर है 1/10 और न्यू शेयर है 5/20,
अब इसका देखिए 2 - 5, तो यहाँ पर जो पुराना शेयर है ये कम है और नया शेयर ज़्यादा है, इसका मतलब इसने गेन किया है। गेन कितना किया? 3/20, ये है गेन। अब इसकी जो एंट्री करनी थी हमें गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए, वो जैसा अभी हमने पीछे देखा था, गेनिंग शेयर्स जिसने गेन किया है उस कैपिटल उस पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। सीज का शेयर कितना है? ये 3/20। अब 1 लाख को इससे हम 3/20 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाए 15,000, ये हमारा 15,000। तो यहां पर ये 15,000 आ जाएगा और 1/A का था हमारा 1/20, तो 1/20 1 लाख का करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5,000 और B का 2/20 आया तो 1 लाख का 2/20 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। इस तरह से गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री हमारी हो जाती है। अब हम आगे करते हैं। अगला हमारा क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो इसके भी दो तरीके हैं करने के, कि व्हेन रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब ये हमारे रिजर्व्स को, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को और लॉसेज को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे में नई बैलेंस शीट में हम इनकी वैल्यू को नहीं दिखाते, ये यहाँ पर ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब ये हमारे ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो इनकी एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की तरह हो जाती है। उसे आगे देखते हैं। तो पहले इसके लिए जब ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में तो हम क्या करते हैं? रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे और क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी प्रॉफिट्स हैं ये हमारे एक किस्म से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं। तो इसके लिए हम एंट्री करते हैं रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट वहां पर बताए कि ये फिक्स्ड है तो हम करंट अकाउंट में करेंगे, अदरवाइज हम यहां पर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। और ये किस अनुपात में करेंगे? ओल्ड रेशो में किया जाता है ये ओल्ड रेशो। अब यहां पर दो चीज आती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां पर जो टोटल अमाउंट है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसमें से अगर कोई क्लेम है तो हम उसे घटा देते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितने का रिजर्व है, अगर यहां पर भी कोई लॉस होता है, लॉस कौन सा? बुक वैल्यू अगर हमारी मार्केट वैल्यू से कम रह जाती है तो उस लॉस को भी हम इसमें से घटा के तब ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए आगे देखेंगे अभी हम। और लॉसेज के लिए हम क्या करते हैं? लॉसेज के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो लॉस है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे अगर डेबिट बैलेंस है इसका, लॉस को हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, वो भी हम उनको भी हम क्रेडिट कर देते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है। तो इसको भी हमें एक एग्जांपल से देखते हैं अभी। अब यहाँ पर ये हमें एग्जांपल दिया गया, इसी पिछले वाले एग्जांपल में ही ए, बी एंड सी पार्टनर है, इनका पुराना रेशो 5:1 का जो अभी हमने किया था वो दिया हुआ है, न्यू रेशो 9:6:5 का दिया हुआ है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये प्रॉफिट है 1,20,000, जर्नल रिजर्व 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 35,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये हमारा लॉसेज होती हैं एक किस्म से। ये हमारे कितनी है? 90,000 के दिए हुए हैं। अब इनके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? हमारी एंट्री जैसे कि हमने पीछे बताई है वही होंगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, सारे प्रॉफिट्स को हम डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,20,000, 45,000 जो बुक्स में दिया हो एंड 35,000। जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाते हैं हमारे
2 लाख रुपीज़। अब 2 लाख रुपीज़ को आप इनके पुराने रेशो में 541 में आप इन्हें बांट देंगे। तो देखिए इसके लिए ये कितना कितना अमाउंट आएगा ये हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। ये टोटल हमारा आ जाता है 2 लाख रुपीज़ का, और 2 लाख रुपीज़ को अब ABC में इनमें बांट देंगे हम। 2 लाख रुपीज़ इंटू 5/10, बी का आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ इंटू 4/10, और सी का 2 लाख रुपीज़ इंटू 1/10। अब ये हमारा आ जाते हैं यहाँ पर 1 लाख रुपीज़, ये 80,000 रुपीज़, एंड ये हमारा 20,000 रुपीज़। इस तरीके से प्रॉफिट्स के लिए हमारी जो जर्नल एंट्री है ये हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है, एक लॉस भी है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इनके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये हमारे 90,000 का हमें दिया गया है। इसको उसी रेशो में 541 में ही हम इन्हें इसे बांट देंगे, और ये हमारा निकल करके आता है 45,000, 36,000 एंड 9,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ कंडीशंस दी जा सकती हैं, तो उन कंडीशन में हम इसके लिए क्या एंट्री करेंगे। एंट्री तो हमारी वही ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर जितने का रिजर्व है उसके साथ में हमारा कुछ क्लेम भी हो सकता है, तो उस क्लेम को हम लेस कर लेते हैं। देखिए अब डिफरेंट कंडीशन से हम इसके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या एंट्री करेंगे। यहाँ पर ABC का वही पिछले क्वेश्चन वाला ही ओल्ड रेशो 541 दिया गया है, और न्यू रेशो हमारा 965 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमारा 60,000 का दिया गया है। अब देखिए चार कंडीशंस में हम क्या क्या एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, नो इन्फॉर्मेशन। या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, या उसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो कहा गया है नो क्लेम, यानी अभी इसके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर कोई क्लेम नहीं है। अगर कोई क्लेम नहीं है तो पूरा जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये सारे हमारे पार्टनर्स को बांट देंगे, क्योंकि पार्टनर्स इसलिए बनाते हैं इस रिजर्व को, अगर किसी कोई डैमेज हो जाता है, किसी वर्कमैन को कोई चोट लग जाती है तो उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ जाता है, तो उसके लिए हम पहले से यहाँ पर रिजर्व बना लेते हैं। अगर कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, किसी कोई चोट नहीं लगी है, तो ऐसे में सारा किसका होता है, पार्टनर्स का होता है। तो इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जैसे हमने जर्नल रिजर्व को प्रॉफिट को बांटा, सेम उसी तरीके से हम इसे बांट देंगे। तो पहली कंडीशन हमारी यही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये है 60,000 का ओल्ड रेशो में, 541 के ओल्ड रेशो में हम इसको बांट देंगे, यानी ये आ जाएगा हमारा 30,000, 24,000 एंड 6,000। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 24,000। अब 24,000 का हमारा क्लेम हो गया, यानी किसी चोट लगी उसको हमें 24,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जो बाकी बच जाता है 60,000 में, तो ये तो हमारा प्रोविजन में चला जाएगा, तो हम प्रोविजन अकाउंट में डाल देंगे। बाकी जो बच जाएगा 36,000 का, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसी तरह से बांट देंगे। तो देखिए इसके लिए क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी टू एज कैपिटल, जो बच जाएगा उसको पार्टनर्स को दे देंगे, कैपिटल अकाउंट
टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा 60,000 और 24,000 हमारा प्रोविजन में चला गया। बाकी का बचता हमारा 36,000। 36,000 को हम 541 के रेशो में ही यहाँ बांट देंगे, जो कि हमारा आएगा 18,000, 14,400 एंड 3,600। आप इसे कैलकुलेट करके देख लें, वो इतना ही हमारा आएगा। यानी 36,000 को आप 5/10, 36,000 को आप 4/10 और 36,000 को आप 1/10 कर लेंगे। ये हमारे 18,000, 14,400 एंड 3,600 आएगा। अब देखते हैं हम थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या दिया गया है, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। अब यहाँ पर 60,000 का ही तो हमारे पास में रिजर्व है और 60,000 का ही हमारे पास में क्या आ जाए, कंपनसेशन क्लेम आ जाए। तो यहाँ पर सारे कंपनसेशन रिजर्व को हम किस में डाल देते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। यानी इसके लिए जो हमारी एंट्री होगी वो हो जाती है ये हमारी थर्ड कंडीशन में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। यानी जो 60,000 का हमारे पास में ये था, इकट्ठा किया था हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारा हमारा क्लेम में चला जाएगा 60,000। यहाँ पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन एक फोर्थ कंडीशन और है, जब ये क्लेम जो 60,000 से ज़्यादा चला जाए, यानी 75,000। अब जो कंडीशन में दे रखा है फोर्थ कंडीशन में, यहाँ पर वर्कमैन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 का दे रखा है। तो यहाँ पर अब क्लेम ज़्यादा हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम रह गया, तो ये क्लेम तो हमें पूरा करना पड़ेगा। तो उसे हम कहाँ से करेंगे, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। यानी इस सवाल को कैसे करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब रिजर्व की हमें पता है ये 75,000 है हमारा, और प्रोविजन जो क्लेम हमारा 75,000 का है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास में केवल 60,000 का है। तो क्लेम तो हमें पूरा करना पड़ता है, तो वो उसके लिए हम कितने 15,000 हमारे कहाँ से रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। और रिवैल्यूएशन का जो ये लॉस है, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इससे हम डेबिट कर लेते हैं। यानी इसमें दो एंट्री होती है फोर्थ पोजीशन में, ए और ये बी। दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी यहाँ पर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा 15,000 का, और 15,000 को उसी अनुपात में यानी 541 के रेशो में यहाँ पर हम यहाँ बांट देंगे, और ये हमारा आ जाएगा 7,500, 6,000 एंड 1,500। इस तरह से यही हमारी कंडीशन, मैक्सिमम ये चार हमारी कंडीशन हो सकती हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कंडीशन। अब हम करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पर हमारे ये तीन पार्टनर हैं, ए, बी और ये सी। इनका जो रेशो दिया गया है, ओल्ड रेशो है 3:1 और न्यू रेशो दे रखा है इक्वल, यानी 1:1:1। और यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दिया गया है 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ये हमारे 5 लाख रुपीज़ के दिए गए हैं। अब देखिए, अगर ये से हम क्यों बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कहीं कम ना हो जाए, कम हो जाती है अगर उससे हमारा लॉस होता है तो उसे हम यहाँ से रिजर्व से हम उसे पूरा कर लेते हैं। अगर ये हमारे लॉस नहीं होती है, यानी मार्केट वैल्यू हमारी 5 लाख या इससे ऊपर रहती है, तो जितना ये रिजर्व है हमारा वो सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं।
अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दी गई है, नो अदर इन्फॉर्मेशन, या तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो भी हम क्या मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, जितना कॉस्ट है इतनी इसकी मार्केट वैल्यू है। या आपको यहाँ पर दे भी दिया जाए कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपीज है, दोनों एक ही मतलब है। ऐसे में हम पूरे 30,000 रुपीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये पूरा 30,000 से ये सारा पूरा रिजर्व हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ए, बी और सी इनका पुराना रेशो दे रखा है 3:2:1, यानी 15,000 और ये आ जाएगा हमारा 10,000 और ये 5,000। इस तरह से हम 30,000 को 3:2:1 में हम इसे बांट देते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? सेकंड कंडीशन में हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दी गई है 4,70,000, यानी जो लॉस है हमारा 5 लाख माइनस में 4,70,000, ये हमारे 30,000 का आ जाता है। यानी 5 लाख रुपीज हमारी कॉस्ट प्राइस है और 4,70,000 रुपीज हमारी मार्केट प्राइस है। इस तरीके से हमारा 30,000 का यहाँ पर लॉस हो गया। अब ये लॉस हो गया तो सारा हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल के लिए हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में जो सेकंड कंडीशन में हम जर्नल एंट्री करेंगे वो होगी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पूरा 30,000 से जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। यहां पार्टनर्स कैपिटल के लिए हमारा कुछ भी नहीं बचा। अब आगे देखते हैं हम इसकी थर्ड कंडीशन क्या दी गई है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,88,000। तो यहां पर अब लॉस देखिए, लॉस कितना हो गया। यहां हमारा जो मार्केट कॉस्ट प्राइस है वो हमारे 5 लाख रुपीज पहले दी गई है और मार्केट प्राइस 4,88,000। ऐसे में हमारा लॉस हो जाता है 12,000। तो 12,000 तो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा और 30,000 में से 12,000 घटा करके जो 18,000 का हमारा रिजर्व बचता है ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में अब इस एंट्री कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट and to age capital to B's capital account and to C's capital account। ये हमारा था 30,000 और जो लॉस हुई थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये 12,000 और 18,000 को हम वही 3:1 में हम इसको बांट देंगे। 3:1 में हमारे ये आ जाएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। इस तरीके से ये हमारी एंट्री हो जाती है। अब फोर्थ कंडीशन और देखिए, फोर्थ कंडीशन में इन्होंने कहा है जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,46,000। तो यहां पर अब लॉस यहां निकाल लेते हैं। ये हमारा मार्केट एट कॉस्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख रुपीज की है और मार्केट प्राइस रह गया 4,46,000। यहां लॉस हो गया हमारा 54,000 रुपीज का। लेकिन हमारे पास में रिजर्व में कितने हैं 30,000। अब ये लॉस हमारी 54,000 की है, रिजर्व हमारे पास में 30,000 की है, तो ये 24,000 लॉस हमारी फालतू है। तो ये इस लॉस को हम कहां पर डाल देंगे, इसको रिवैल्यूएशन में डालते हैं। तो देखिए चलिए फोर्थ कंडीशन में हम एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
यानी इन्वेस्टमेंट में हमारी जो लॉस है वो 54,000 की, और यहाँ पर हमारे पास में जो रिजर्व हैं वो 30,000 रुपीज़ के। तो जो 24,000 रुपीज़ हैं ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाते हैं। ये अब इसमें हमें दूसरी एंट्री एक और करनी होती है, वो क्या, जो रिवैल्यूएशन का यहाँ पर ये लॉस है ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो इसे ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा 24,000 का, 24,000 को वही 3 to 1 में हम इसे बांट देंगे। 12,000, 8,000 एंड 4,000। इस तरीके से हमारे फोर्थ कंडीशन भी हो जाती है। अब है हमारी फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन में हमारा क्या दिया हुआ है, फिफ्थ कंडीशन में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5,06,000 की, यानी यहां पर लॉस की बजाय उल्टा हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हमारा किस में जाएगा, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो यहां पर 6,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का, और यहां रिजर्व ये भी 30,000 के प्रॉफिट ही है, तो ये 36,000 का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है इन्वेस्टमेंट की, कॉस्ट 5 लाख रुपीज, और मार्केट प्राइस है जो 5,06,000। इस तरह से 6,000 का हमें यहां पर ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो यहां पर हमारी कोई लॉस तो हमारी कुछ है ही नहीं, लॉस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, पहली एंट्री हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर लेते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट। पहले पूरे 30,000 को हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, ये 15,000, 10,000 एंड 5,000, वही 3 to 1 जो इनका ओल्ड रेशो था 3 to 1 का, उसी में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री हमारी हो जाती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी इन्वेस्टमेंट हमारी कॉस्ट प्राइस तो थी 5 लाख रुपीज की, मार्केट में 5,06,000 हो गया, यहां पर हमारा 6,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, वैल्यू बढ़ने पर इसको हम डेबिट करेंगे, और ये प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ये 6,000 का हमें ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को और हम क्या करते हैं, आगे ये ए बी और ये सी, थर्ड एंट्री और हमारी हो जाती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये 6,000 का, वही 3:2:1 में हम ये बांट देंगे, वही 3,000, 2,000 एंड 1,000। इस तरह से ये हमारा हो जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। व्हेन रिजर्व्स, accumulated profits and accumulated losses not transferred to partners capital, जब हम इनको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हैं तो देन एंट्री विल बी सेम एज गुडविल। तो जैसे हमने गुडविल के लिए एंट्री की थी, गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए जो एंट्री की थी, सेम हम वही एंट्री कर देते हैं। यानी इसमें हमारी एंट्रीज हमारी क्या होंगी
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, पार्टनर्स हैं ABC यहाँ पर दिए गए हैं हमें, ओल्ड रेशो 541 का दिया हुआ है, न्यू रेशो 965 का दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेना चाहिए, तभी हम आगे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। और इसमें और क्या चीज दी गई है, गुडविल अपीयर्ड इन बुक्स 40,000। ये पहले से, अगर गुडविल पहले से अपीयर्ड हो बुक्स में तो उसको सबसे पहले हम उसे राइट ऑफ कर लेते हैं, बाकी सवाल हम बाद में करेंगे। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल जो एग्रीड वैल्यू दिया गया है, वैल्यूएशन क्या, वो 1 लाख रुपीज है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 1,20,000 दिया गया है। जर्नल रिजर्व हमारे 55,000 के हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 35,000 का, और एडवर्टीजमेंट का डेबिट बैलेंस हमारा 90,000 का। तो इनके लिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। वैसे ये वाला जो सवाल है हमने शुरुआत में इसके सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो निकाला भी था। तो ए का हमारा जो सेक्रीफाइस रेशो आया था वो 1/20 था, और बी का सेक्रीफाइस आया था 2/20, और सी का गेन आया था, ये सेक्रीफाइस था इसका। आप यहाँ भी करके देख सकते हैं, 5/10 माइनस में 9/20, 1/20 ही आएगा, ये 320 ये गेन आ जाएगा इसका, सेक्रीफाइस ये हमारा आ जाता है। अब हम इसके लिए क्या एंट्री करते हैं, सबसे पहले गुडविल को हम राइट ऑफ कर लेंगे। राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड रेशो में गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, यानी पार्टनर्स का कैपिटल का ओल्ड रेशो है उसे डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। यानी देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 40,000, और इसको रेशो क्या 541 के रेशो में हम इसे बांट देते हैं। ये 20,000, 16,000 एंड 4,000। अब हम आगे करेंगे। अब पहले जो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में करने हैं, पहले उन चीज़ों को हम जोड़ लेते हैं, और कुछ चीज़ जो डेबिट करनी है उनको अलग जोड़ लेते हैं, और उनके डिफरेंस से हम ये एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो पहले जो कैपिटल में क्रेडिट की जानी है उनमें हमारी गुडविल 1 लाख रुपीज, और यहां पर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा 1,20,000, और हमें जर्नल रिजर्व ये दिया 55,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये दिया गया हमें 35,000। इस तरह से इनका ये टोटल हमारा हो जाएगा 3,10,000 रुपीज। और हमें दिया गया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये 90,000 का, ये हमें डेबिट करना है, और ये हमें पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में इनको हमें क्रेडिट करना है। तो इस तरीके से हमें इसमें से लेस कर लें, क्योंकि असलियत में हमें क्या है कि इनको बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस है, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एज इट इज लिखना है। इनको हमें बुक्स में दिखाना होगा तो केवल एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली जाएगी इनकी, इनको कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, इनको ट्रांसफर उसमें नहीं किया जाता है। तो ऐसे में हम जब इसमें लेस करते हैं तो ये हमारा आता है 2,20,000। 2,20,000 को हम जो इनका गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो है उसमें हम बांट देंगे। एंट्री हमारी वही होगी, गेनिंग को हम डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइस को हम क्रेडिट कर देते हैं। गेनिंग हमारा कौन था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा 3/20 था, 2,20,000 को
3/20 आ जाएगा। 33,000। एज कैपिटल का 1/20 था तो इसका आ जाएगा 11,000। और बी का हमारा 2/20 था तो इसका आ जाएगा 22,000। इस तरह से हमारी ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है और यहीं पर ये हमारा सवाल पूरा हो जाता है। नमस्कार।